नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से। तो आज हम आ गए हैं फिर से खेत में और आज हम उगाने वाले हैं लहसुन यानी कि गार्लिक। और लहसुन को क्या बोलते हैं यहाँ पहाड़ी में, गढ़वाली में लहसुन ही बोलते हैं। तो ये है हमारी दीप्ति मैडम, ये देखो, हाय बोलो मैडम। हाय। तो दोस्तों आज हम उगा रहे हैं लहसुन और ये पहाड़ी लहसुन ही है। हाँ, ज़्यादा गहरा नहीं करना है, ऐसे ही ना। हाँ बस बस। ये तो उंगली से ही लग जाएगा, इतना गहरा ना हो जाए कहीं। परसों हमने खेत की यहाँ पे गुड़ाई कर दी है ताकि मिट्टी थोड़ा सूख जाए और आज मिट्टी अच्छे से सूख गई है तो हम यहाँ पे लहसुन उगाने वाले हैं। और ये है लहसुन पहाड़ी वाला। रुको, ये क्या है? धनिया भी ला के ना, आज हम धनिया भी उगाएंगे ना। और ये है पहाड़ी लहसुन, देखिए। और पहाड़ी लहसुन की एक और ख़ास बात होती है, अगर आप चाहते हो आपको लहसुन की फसल अच्छी मिले तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, बड़े बड़े लहसुन का इस्तेमाल करिए। जितना लहसुन बड़ा होगा उतनी ज़्यादा अच्छी फसल आपको मिलेगी। जो इसका नीचे का आप बोल सकते हो जड़ वाला हिस्सा ना, काफ़ी अच्छा बनेगा। और अच्छी फसल के लिए अच्छा लहसुन आपको उगाना है। और उगाने के लिए हमेशा, जैसे कि इनको पता नहीं चल रहा है, पता नहीं ये कैसी पहाड़ी है, इनको लहसुन का पता नहीं चला कैसे उगाते हैं। ये जो जड़ वाला हिस्सा है ये मिट्टी में आएगा, ये देखिए, ये जो जड़ वाला हिस्सा मिट्टी में आएगा और यहाँ से निकलेगा नया हमारा स्प्राउट यानी कि लहसुन की पत्तियाँ। तो इस तरह से उगाना है और बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है। इसे ठीक हो, इस तरह से देखिए उगाना है। और हल्की सी आप मिट्टी में से दबा सकते हो ताकि ऊपर ना आए, और ऊपर से सॉइल से इसे कवर कर दीजिए इस तरह से। बस। क्या लहसुन बोएगा रे तू, इतनी गहराई में डाल दे रहा है लहसुन को। दोस्तों मिट्टी काफ़ी यहाँ की उपजाऊ होती है पहाड़ों की, तो अगर हम कुदाल से लहसुन लगाएंगे तो काफ़ी गहराई में मुझे लग रहा है होल हो जा रहा है। तो हाथ से भी हम कर सकते हैं इस तरह से, ये देखिए। और इस तरह से जड़ वाला हिस्सा नीचे रख के और लहसुन को डाल दिया है। थोड़ी थोड़ी इतने हाथ की दूरी में यहाँ पे रख रही हूँ ताकि लहसुन को बढ़ने में स्पेस मिले। एक क्यारी में लहसुन उगाएंगे, एक में धनिया और बहुत कुछ। इस वाली क्यारी में लहसुन हमारा लग गया है। अब बारी आती है इस वाली क्यारी में लहसुन लगाने की। पहले किनारे किनारे लगा रहे हैं, फिर इस वाली साइड, फिर इस वाली साइड। बाकी की जो क्यारियाँ आपको दिख रही हैं, इसमें एक में उगेगा धनिया, एक में उगेगी राई, एक में पालक और एक में पता नहीं क्या क्या धनिया वगैरह लगाएंगे। अच्छा ठीक है, आलू लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ठीक है जी। तो लहसुन लगाने के कई तरीके होते हैं। तो एक तरीका तो ये है, पूरा आपके पास सिंपल खेत है, उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप लहसुन डालते जाइए। एक तरीका ये है कि आप एक नाली जैसी बना सकते हो खेतों के बीच बीच में, या अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से इसे बोला जाता है, मेड़ बना सकते हो या नाली तरह की बना सकते हो। उसमें अगर हम लहसुन लगाएंगे तो पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे हमको लहसुन लगानी है। तो अब इस तरीके से मैं लहसुन उगा के आपको दिखा रही हूँ, देखिएगा आपको कैसे लगानी है। ठीक इस तरह से लहसुन आप गमले में भी उगा सकते हो। अगर आपके पास गमले नहीं है, आप खेती बाड़ी करते हो, तो खेतों में भी इस तरह से लहसुन उगा सकते हो। इस तरीके से आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। अभी तक हम जो लहसुन उगा रहे थे हमको पता नहीं चल पा रहा था हमने कहाँ कहाँ उगाया है, और कई जगह पे ऐसा हो रहा है 2-2 3-3 बार लग जा रहा है, क्योंकि एक समान खेत है, समतल भूमि है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से, ये देखिए, कुदाल की सहायता से इस नाली टाइप का बना देंगे और इनके बीच बीच में हम लहसुन लगाएंगे। 4-5 इस तरह की नालियाँ बना देते हैं, फिर देखिए कितने आसानी से लहसुन लगेगा। चलिए जी, 2-3 लाइनें मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। अब इस तरह से ये देखिए, अब इसमें थोड़ा आसानी हो जाएगी लहसुन लगाने में, पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे हमने लगाया है। ये देखिए, और जल्दी भी हो जाएगा क्योंकि हमें अपना स्पेस पता है कहाँ पे हमें लगाना है, कितना लगाना है। देखिए इस लाइन का मैंने यहाँ तक लगा दिया है। अब बारी आती है इस वाली लाइन की,
ये वीडियो में आपको उतने साफ तरीके से नहीं दिख पा रहा है, तो चलिए इस तरीके से लगाते हैं। और यहाँ पे आ गई हैं एक दादी जो उगा रही हैं धनिया। उस वाली क्यारी में देखिए उनके हाथ में है धनिया, और इस तरह से धनिया उगाया जाता है यहाँ पे पहाड़ों में। और इस वाले में लहसुन उग गया है पूरा। इधर देखो पगली, ओ पगली, ये है दोस्तों भंजीरा, इसकी चटनी भी बनती है। तो गांव में पहाड़ों में आपको एक ही खेत में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसकी बहुत अच्छी चटनी बनती है भंजीरे की। इसकी बीजों की चटनी बनाई जाती है। ये इसका पौधा है, बीज इसके निकाल दिए हैं। अब पौधे का स्पेंट होने का समय आ गया है क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। तो यहाँ से वहाँ तक ये भंजीरे का ही पेड़ है। यहाँ की लैंग्वेज में से भंजीरा बोला जाता है। इतना हमने उगा दिया है 2 क्यारियों में लहसुन। अब बारी आती है धनिया की। चलिए जी, अब थोड़ा खेतों की मड़ाई गुड़ाई कर देते हैं ताकि धनिया अच्छे से उग जाए। चलिए जी, धनिया के खेत की भी गुड़ाई मंडाई हो गई है। अब बारी आती है ऊपर वाले खेत की। और यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं होती। इस तरह से नहर गई है जो सारे खेतों की सिंचाई का साधन है। जितने भी आपको खेत दिख रहे हैं ये सब में इसी पानी से सिंचाई होती है। ये पालक और मूली अब उगाया जा रहा है पालक। ये देखिए, पालक और मूली एक साथ उगाया जा रहा है। पहाड़ों में इतने बड़े बड़े खेत होते हैं, तो यहाँ पे ना सबसे पहले एक बार खेतों की गुड़ाई की जाती है, उसे अच्छे से सिंचाई की जाती है, उसके बाद बीज डाला जाता है। फिर बीज को, क्योंकि बहुत बड़ा खेत है आसानी से कवर नहीं कर सकते, उसके बाद कुदाल से गुड़ाई मंडाई होती है। इस तरह से बीज डालने के बाद एक बीज डालते हैं और एक गुड़ाई मंडाई करते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे गुड़ाई। ये देखिए, इस तरह से स्प्रिंकल करके हमको बीजों को डालना है ताकि सारे बीज एक साथ ना गिरे, हर एक जगह पे बीज गिरे और अच्छी फसल तैयार हो। चलिए अब बारी है बीज डालने के बाद इनके ऊपर गुड़ाई करने की, ताकि बीज अच्छे से मिट्टी में सेटल हो जाए, ऊपर ना रहे। अगर बीज ऊपर रहेगा तो उग नहीं पाएंगे। तो अब करते हैं गुड़ाई। जैसे ये कर रही हैं गुड़ाई दीप्ति, ठीक ऐसे ही मुझे भी करना है। और जो मोटे मोटे इस तरह की मिट्टी के आप इन्हें बोल सकते हो लड्डू या डले, क्या बोलते हैं आप इनको? ये मिट्टी का जो आ रहा है, मिट्टी का ये हो रहा है, ऐसे बोलो ना, गोले मिट्टी के गोले हैं जो इन्हें इस तरह से तोड़ना है अगर कोई बड़े साइज के आ रहे हैं। और बाकी इस तरह से गुड़ाई करनी है बीज ताकि नीचे चले जाए। और मिट्टी आपको दिख रही होगी गीली है, मॉइस्चर है। गमले में तो हम बहुत आसानी से उगा लेते हैं, आसानी से मिट्टी से बीजों को कवर भी कर लेते हैं, लेकिन बड़े खेत में थोड़ा सा इस तरह से गुड़ाई करनी पड़ती है। तो चलिए अब करते हैं गुड़ाई। चलिए दोस्तों, आज की खेती का काम हो गया है हमारा पूरा। मूली, पालक, धनिया, लहसुन क्यारियों में उग गया है। अगर आप चाहते हो इन क्यारियों की सब्जियों को देखना और हमें खाते हुए देखना, अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। मेरे साथ ये है ना, इन्होंने बहुत काम किया, मेरे साथ बहुत हेल्प की। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस्मत का, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया। तो उगी है सब्जियां। अगर आप भी पहाड़ों में रहते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, इस तरह की सब्जियां जरूर उगाइए। घर पे जो सब्जियां उगी होती ना, ये प्योर ऑर्गेनिक होती हैं और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। थोड़ी सी ही मेहनत लगती है इनमें, लेकिन बहुत अच्छी सब्जियां बाद में मिल जाती हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और लाइक करिएगा। और फिर मिलते हैं आपको